The course of true love never did run smooth. This is one of the fantastic quotation from a great work, a great comedy by Shakespeare. The comedy is Two Gentlemen of Verona. गाइस इसकी हम समरी लास्ट क्लास में बढ़िया से देख चुके हैं. बड़ी फैंटास्टिक स्टोरी है, हंसी आती है. और इसी के एमसीक्यूज आज हम करने वाले हैं. तो उसी कंटिन्यूएशन में है एमसीक्यूज हम करने वाले हैं. आई होप कि आपने बढ़िया से इसकी समरी को तैयार किया है और आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे. तो चलिए गाइस विदाउट गेटिंग लेट शुरुआत करते हैं एमसीक्यूज की. और उससे पहले हम देखते हैं द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना से एमसीक्यूज, लेकिन इस पिक्चर के साथ. जस्ट चेक दिस. इस पिक्चर में हमने देखा था ये यहां पे वैलेंटाइन है, ये यहां पे प्रोटियस है, एंड दिस इज सिल्विया. लास्ट क्लास में आप देख चुके हैं ये दोनों इसको डिवोट हो जाते हैं और इसी वजह से दोनों के बीच झगड़ा होता है, जबकि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे. यानी कि फ्रेंडशिप में एक तरह से प्रॉब्लम पैदा हो जाती है. फ्रेंडशिप है, उधर ट्रिचरी है ना, उधर लव अफेयर है. ये सारे के सारे मिला के यहां पे इसके मैटर बनते हैं. चलिए गाइस देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे क्या है. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 1. ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है जरा चेक करते हैं. दिस क्वेश्चन सेज इन द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना हु आर द टू जेंटलमैन. ये दो जेंटलमैन बेसिकली हैं कौन? क्या ये ए में वैलेंटाइन एंड प्रोटियस हैं, बी वैलेंटाइन एंड स्पीड हैं, सी प्रोटियस एंड लॉन्स हैं, या फिर एंटोनियो एंड थुरियो हैं? तो आपको देखना है. होप सो कि आप आसानी से आंसर कर सकते हैं. अभी अभी आपने इसको देखा भी है. ये दो जेंटलमैन हैं वैलेंटाइन एंड प्रोटियस. गेटिंग गाइस? तो दो कौन है? वैलेंटाइन एंड प्रोटियस. चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ. और नेक्स्ट से पहले ये कैरेक्टर्स हैं, इनको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. वैलेंटाइन यहां पे है, यंग मैन लिव्ड इन वेरोना. प्रोटियस इसका बहुत क्लोज फ्रेंड है और ये भी वेरोना में है. सिल्विया जो है ये है जब वैलेंटाइन कहां पे जाता है? मिलन में, और इसके लव में पड़ जाता है. लेकिन ये सिल्विया प्रोटियस के साथ भी है. उधर जूलिया जो है इन लव विद प्रोटियस इन वेरोना, वेरोना में इसकी है. और सिल्विया से कहां पे टाका भिड़ा लेता है? मिलन जाके. एंटोनियो प्रोटियस का फादर है जो इसको पुश करता है. क्रैब जो है वो लॉन्स का डॉग है, और लॉन्स बेसिकली कौन है? प्रोटियस का सर्वेंट. ये यहां पे कैरेक्टर्स हैं. तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को और देखते हैं इसमें क्या है. क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है व्हाट कॉजेज द इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वैलेंटाइन एंड प्रोटियस. जब आपने समरी देखी थी तो यू फाइंड इन द समरी के दे वर गुड फ्रेंड्स, वो बड़े क्लोज फ्रेंड्स थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके बीच में मुश्किल बढ़ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं. तो व्हाट वाज द कॉज बिहाइंड द कॉन्फ्लिक्ट, द इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम? क्या ये था देयर लव फॉर द सेम वुमेन, एक ही वुमेन को लव करते थे, या फिर भाई पॉलिटिकल डिफरेंसेस है ना, कहीं यानी कि बीजेपी एंड कांग्रेस, या फिर एन इनहेरिटेंस डिस्प्यूट, कोई इनहेरिटेंस था जिसका डिस्प्यूट था, या भी रिलीजियस बिलीव्स? तो आप कौन सा देखेंगे? 100% आपको पता है कि ये आंसर ए जाएगा. देयर लव फॉर द सेम वुमेन, और ये वुमेन कौन थी? सिल्विया, है ना. जूलिया को छोड़ के प्रोटियस भी सिल्विया के पीछे पड़ जाता है. यही कहानी यहां पे ट्विस्ट बनाती है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सेज हु इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोटियस अफेक्शन. प्रोटियस के अफेक्शन का ऑब्जेक्ट कौन है? डिस्पाइट हिज फ्रेंडशिप विद वैलेंटाइन. यानी कहने का मीन्स है प्रोटियस के हु इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोटियस अफेक्शन. प्रोटियस किससे अफेक्शन करने लगता है? डिस्पाइट हिज फ्रेंडशिप वैलेंट. क्या ये जूलिया है, सिल्विया है, लुसेटा है, या भाई ये हेलेना है? बताइए. तो देखो हु इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोटियस अफेक्शन डिस्पाइट हिज फ्रेंडशिप विद वैलेंट, ये सिल्विया ही तो है. ये सिल्विया है जिसके चक्कर में कौन पड़ जाता है? प्रोटियस. ठीक है जी. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 नंबर. क्वेश्चन है कि विच कैरेक्टर डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज अ मैन टू फॉलो हर बिलवेड टू मिलन. जब ये प्रोटियस मिलन पहुंच के सिल्विया के पीछे पड़ जाता है तो भाई डिस्गाइज होके इसके पास कौन देखने जाएगा? इसको कौन चेक करने जाएगा? 100% इट वुड बी जूलिया.
जूलिया जो कि इसका पुराना लव है, वेरोना का लव है, वो क्या करती है कि वो डिस्गाइज हो जाती है, अपना वेश बदल लेती है और जाके चेक करती है और देखती है किसको, प्रोटियस को। प्रोटियस का पेज बन जाती है, एक तरह से पेज बॉय बन जाती है। तो ये कौन है, ये गाइज है जूलिया। और वो क्या करता है, वो चक्कर में पड़ चुका है सिल्विया के, राइट। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहां पे क्वेश्चन है 5 नंबर, हु इज द सर्वेंट ऑफ प्रोटियस। प्रोटियस का सर्वेंट कौन है, नोन फॉर हिज विटी रिमार्क्स एंड लॉयल्टी। का मतलब है इस प्रोटियस का सर्वेंट ऐसा कौन सा है जो अपनी विटी रिमार्क्स यानी कि बड़े बुद्धिमानी वाले रिमार्क के लिए और अपनी लॉयल्टी के लिए जाना जाता है। क्या ये स्पीड है, क्या ये लॉन्स है, थुरियो है, या भाई ये एंटोनियो है। तो गाइस ध्यान से देखेंगे, आपने शुरू में ही पढ़ा था कि लॉन्स वॉज द सर्वेंट ऑफ प्रोटियस, लॉन्स ही प्रोटियस का सर्वेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है कि विच कैरेक्टर इज बेट्रोथेड टू सिल्विया बट फेसेस कंपटीशन फ्रॉम वैलेंटाइन। ध्यान से देखेंगे, सिल्विया जो है इसको कौन लव करने लगा है, वैलेंटाइन। उसके बाद प्रोटियस आके भी इसको लव करने लगता है सिल्विया को, यानी कि वैलेंटाइन इसके पीछे पड़ा है, प्रोटियस फिर से आके पड़ जाता है। लेकिन ये बेट्रोथेड किसको है, यानी कि किसके साथ इसकी मंगनी हो चुकी है, और वो कंपटीशन फेस करता है वैलेंटाइन से, क्योंकि वैलेंटाइन भी वो कर लेता है किसको, सिल्विया को। तो गाइस ये कोई और नहीं है बल्कि ये बी कैरेक्टर है जिसका नाम है थुरियो। सो थुरियो इज द कैरेक्टर हु इज बेट्रोथेड टू सिल्विया बट ही फेसेस कंपटीशन फ्रॉम वैलेंटाइन, क्योंकि वैलेंटाइन भी उसको लव करने लगता है। बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है कि हु हेल्प्स जूलिया डिस्गाइज्ड एज सेबेस्टियन टू वू प्रोटियस। मतलब क्वेश्चन यहां पे बना है कि जूलिया जो है, जो डिस्गाइज्ड होकर सेबेस्टियन बनी हुई है, उसे कौन हेल्प करता है। अब देखो इसमें सिल्विया हो सकती है, लुसेटा हो सकती है, वैलेंटाइन हो सकता है, या भाई एंटोनियो हो सकता है। तो गाइस इस क्वेश्चन नंबर 7 को बड़े ध्यान से देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि यहां पे कैरेक्टर लुसेटा, लुसेटा वो कैरेक्टर है जो डिस्गाइज्ड जूलिया को, जो कि सेबेस्टियन बनी हुई है, उसको प्रोटियस को वू करने में, का मतलब है कि वो प्रोटियस को फिर से पाना चाहती है, क्योंकि प्रोटियस जूलिया को छोड़ के किसको पाने लगा है, किसके पीछे पड़ गया, सिल्विया के। तो ये लुसेटा उसकी हेल्प करती है। गाइस क्या आप मुझे बता सकते हैं, यहां पे क्वेश्चन और बनता है कि सेबेस्टियन जो वर्ड है, ये जो सेबेस्टियन कैरेक्टर है, ये आपने इससे पहले कहां पे देखा, याद करो। सेबेस्टियन आपने कहां पे देखा, ये बढ़िया क्वेश्चन अराइज हुआ है, और मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। हिंट सेबेस्टियन में ये है कि वहां पे कुछ 12th करके है, 12th। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। 12th कुछ क्या है जहां से सेबेस्टियन नाम का कैरेक्टर कनेक्टेड है। ऑलराइट एवरीवन, बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहता है कि व्हाट डज प्रोटियस प्लान टू डू टू वैलेंटाइन आउट ऑफ जेलसी। भाई जब प्रोटियस भयंकर जेलसी में आ जाता है वैलेंटाइन से, तो उसे हटाने के लिए रास्ते से क्या करता है। क्या वो एक्सपोज करता है उसके सीक्रेट्स, हां जी बिल्कुल करता है। बेनिश हिम, उसे देश निकाला दिलवा देता है। मर्डर हिम, उसे मर्डर कर देता है। या बच्चों चैलेंज हिम टू अ ड्यूअल, का मतलब है उसे एक युद्ध के लिए ललकारता है। तो आपने ध्यान से देखा होगा, जब आपने समरी पढ़ी थी तो वो क्या करता है, सिल्विया के फादर यानी ड्यूक को, सिल्विया के फादर यानी ड्यूक को वो क्या करता है, प्लान बता देता है सिल्विया और वैलेंटाइन की कि भागने वाले हैं, दे आर गोइंग टू इलोप, और वे फंस जाते हैं। कैसे फंसता है ये बेचारा, वैलेंटाइन फंसता है, उसके हाथ में लेडर है और रोप है, यानी कि रस्सी और लेडर की हेल्प से वो किसकी खिड़की पे पहुंच जाता है, किसकी विंडो पहुंच जाता है, सिल्विया की, जिससे लेके भाग सके। लेकिन रंगे हाथ पकड़ा जाता है, और कौन पकड़वाता है उसे, प्रोटियस। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, ए, ही एक्सपोज हिज सीक्रेट्स। और फिर बड़ा खुश होता है और अपना चक्कर चलाने लगता है किसके साथ, सिल्विया के। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है कि हाउ डज द प्ले, कौन सा, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना एंड। ये जो प्ले है हमारा टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये कैसे एंड होता है,
इसकी एंडिंग कैसे होती है? तो भाई यहां पे 4 ऑप्शन है आपके पास। ए में कहा गया है वैलेंटाइन मैरीज जूलिया, वैलेंटाइन तो जूलिया से मैरी करता है और प्रोटियस सिल्विया से कर लिया, ये तो बदल गए, गलत हो गए। बी प्रोटियस मैरीज जूलिया एंड वैलेंटाइन मैरीज सिल्विया, ओके भाई ये भी हो सकता है और ये हुआ भी है। सी देखते हैं वैलेंटाइन एंड प्रोटियस रिकंसाइल, का मतलब है वो आपस में मिल जाते हैं, प्यार बढ़ जाता है, गले लगा लेते हैं। एंड ईच मैरीज हिज बिलवेड, बिलवेड कौन है भाई? वैलेंटाइन की बिलवेड है सिल्विया और जूलिया किसकी बिलवेड है? प्रोटियस की। तो भाई ये बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन फिर भी चौथा देखते हैं डी नंबर, ऑल कैरेक्टर्स रिमेन सिंगल, सिंगल ही रहते हैं, ऑप्टिंग फॉर अ लाइफ ऑफ इंडिपेंडेंस, कि भाई हमें तो आजाद रहना है, शादी करनी ही नहीं है। यानी चौथा ऑप्शन ये कहता है कि शादी पूरी तरह से बर्बादी है। बट बताओ बच्चों, क्या शादी अगर आपने नहीं की तो क्या बर्बाद हो जाओगे, या बर्बाद कर देगी हमें शादी, या आबाद हो जाओगे? नहीं, शादी 100% करनी है। इसका मतलब ये भी शादी करेंगे, तो भाई ये सी यहां पे करेक्ट जाएगा। यानी वैलेंटाइन एंड प्रोटियस रिकंसाइल, रिकंसाइल हो जाते हैं, एंड ईच मैरीज हिज बिलवेड, अपने बिलवेड को लव कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और ये बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। क्वेश्चन है कि विच कैरेक्टर डिलीवर्स द फेमस मोनोलॉग, मोनोलॉग का मीन्स है जिसे मोनो यानी एक पर्सन, लॉग यानी बोले, अबाउट द फेथफुलनेस ऑफ डॉग्स। यानी कि यहां पे डॉग्स भी आपने देखे हैं, उनकी फेथफुलनेस के लिए कौन एक ड्रामेटिक मोनोलॉग प्रेजेंट करता है, फेमस मोनोलॉग? क्या ये लॉन्स है? क्या ये स्पीड है? स्पीड तो खुद डॉग का ही नेम है, इट्स द नेम ऑफ अ डॉग। क्या ये वैलेंटाइन है या भाई प्रोटियस है? तो गाइज मैं आपको बता दूं ये लॉन्स है, और लॉन्स है बेसिकली कौन? ही इज द सर्वेंट ऑफ प्रोटियस, ये प्रोटियस का सर्वेंट है, राइट? तो यहां पे मोनोलॉग बेसिकली लॉन्स प्रोवाइड करता है। तो गाइज आज के हमारे इतने क्वेश्चंस रहे हैं, होप सो कि आपको बढ़िया से समझ में आए हैं, एंड 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना आपने बढ़िया से तैयार कर लिया है। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको बढ़िया से तैयार करिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करके जाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।